गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। जो करंट अफेयर की क्लास है मेरे भाई, इस जो क्लास है कि ऐसा नहीं है कि आप ओनली हरियाणा से ही तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रीम है मेरे भाई, हर एग्ज़ाम के अंदर रामबाण क्लास होने वाली है, ठीक है। चाहे आप एसएससी का दो एग्ज़ाम, चाहे किसी भी स्टेट का, डीआरडीओ, इसरो, कोई डिफेंस का एग्ज़ाम दो, ठीक है, कोई मेडिकल एग्ज़ाम दो मेरे भाई, तो सभी में ये रामबाण क्लास होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। चलिएगा देखते हैं क्या कुछ है। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी ए मसाला दिवस कब मनाया गया है? मेरे भाई, जो जड़ी बूटी और मसाला दिवस होता है मेरे भाई, ये हर वर्ष मनाया जाता है और 10 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय जड़ी बूटी ए मसाला दिवस। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिएगा, जून मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, ठीक है। 1 जून की बात करूँ तो विश्व दुग्ध दिवस होता है। 2 जून की बात करूँ तो तेलंगाना स्थापना दिवस होता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस होता है। 4 जून को अकर्मता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 5 जून की बात करूँ तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 6 जून की बात करूँ तो विश्व कीट दिवस होता है। 7 जून की बात करूँ तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। 8 जून की बात करूँ तो विश्व महासागर दिवस होता है। 9 जून की बात करूँ तो विश्व प्रत्यायन दिवस होता है मेरे भाई, ठीक है। और आज 10 जून है तो 10 जून को जड़ी बूटी दिवस मसाले दिवस है मेरे भाई, ओके। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैंग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी मेरे भाई? तो ये करेंगे मेरे भाई महाराष्ट्र सरकार। कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार करेगी मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है, ओके। चलिएगा, बात महाराष्ट्र की हुई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूँ तो मुंबई है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्ण है मेरे भाई। और ये है मेरे भाई मेरा प्यारा महाराष्ट्र, ओके। महाराष्ट्र में पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में झुंडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया है। 7वें खेलो इंडियन यूथ गेम 2025 के पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है मेरे भाई वो शीर्ष पर है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई जो कि आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैं। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। और महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है मेरे भाई। कौन सी? पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसे छठी NIIF-CG बैठक की अध्यक्षता की है मेरे भाई, ठीक है। तो इस जो NIIF की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, ये होती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है ना। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके।
तो इसकी जो अध्यक्षता किसने की है मेरे भाई? तो इसकी जो अध्यक्षता की है मेरे भाई, निर्मला सीतारमन ने की है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। क्या है? राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है मेरे भाई? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है मेरे भाई। और ये जो पहल है ये जल जीवन हरियाली पहल है मेरे भाई। ओके, जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है। ओके, बिहार इसका राइट आंसर होगा। बात बिहार की हुई है। बिहार की कैपिटल की बात करूँ तो पटना है। सीएम की बात करूँ तो नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करूँ तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है मेरे भाई वो बिहार के अंदर है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ जो है वो बिहार के मोतिहारी में किया गया है मेरे भाई। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान है उसे स्टार्ट किया है मेरे भाई, यानी शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सूर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो बिहार है मेरे भाई। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है मेरे भाई। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिसर्च स्थापित किया जाएगा। बिहार के बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? कौन सा देश है जो ईरान के अंदर 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा मेरे भाई? तो ये है रूस मेरे भाई। रूस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन जो बी है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिएगा मेरे भाई। बात रसिया की है। रसिया की कैपिटल की बात करूँ तो मॉस्को है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो रशियन रूबेल है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो व्लादिमीर पुतिन है मेरे भाई। और 6 जून को मेरे भाई रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, भारत और रूस ने अपने राजनीतिक संबंध की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है मेरे भाई। भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 हुआ है। भारत ने T-72 टैंकों की इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और रूस रोस्कोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया गया है। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। और रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है मेरे भाई। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है मेरे भाई। हाल ही में किसे उपसेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है मेरे भाई? जो उप सेना प्रमुख की रणनीति है मेरे भाई उन्हें नियुक्त किया गया, जिनका नाम है मेरे भाई राजीव घई। क्या नाम है? राजीव घई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, के पद पर इनको नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। शैलेंद्रनाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एंड निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। और जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। और राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एस पद्मावन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है मेरे भाई। तो ये जो वृद्धि दर्ज की है ये मेरे भाई पंजाब ने किया। ऑप्शन जो बी है वो इसकी राइट आंसर है, ठीक है ना। पंजाब इसका क्या है, राइट आंसर है। जो कि अगर कपास की बात करें जहाँ ज़्यादा खेती की जाती है, फाजिल्का है, मानसा है, बठिंडा और मुक्तसर साहिब है मेरे भाई। ओके, पंजाब की बात हुई, पंजाब की कैपिटल की बात करें मेरे भाई चंडीगढ़ है। सीएम की बात करें तो भगवंत मान है, और गवर्नर की बात करूँ तो गुलाब चंद कटारिया है मेरे भाई। कौन है गवर्नर, गुलाब चंद कटारिया है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों के में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने ई सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है मेरे भाई। और पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है। जो 11वां ब्रिक्स जो संसदीय मंच है मेरे भाई वो किया गया है ब्रसीलिया के अंदर। कहाँ किया गया है, ब्रसीलिया के अंदर। ब्रसीलिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पोसोन पोया उत्सव मनाया जा रहा है मेरे भाई। जो पोसोन पोया उत्सव है मेरे भाई ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका के अंदर मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो ये पोसान पोया उत्सव है मेरे भाई ये पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है मेरे भाई, आगमन का प्रतीक है मेरे भाई। ओके, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। बात श्रीलंका की हुई है, श्रीलंका की कैपिटल की बात करूं तो कोलंबो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंका रुपए है मेरे भाई। पीएम की बात करूं तो हरिनी अम्बरसरिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो अरुणा कुमार दिलशंका है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहु प्रतीक्षीय महो ओमान थाई रेलवे लाइन्स का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका की आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो आदेश दिए ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए मेरे भाई। किसने दिए हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए हैं मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित किए हैं मेरे भाई। तो ये जो आकर्षित की है मेरे भाई ये कर्नाटक और महाराष्ट्र और कर्नाटक यानी उपरोक्त दोनों ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत में सबसे आगे रहे हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है मेरे भाई। जो ये वर्ष घोषित किया है मेरे भाई 2026 किया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है 2026 आने वाला जो वर्ष है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई,
हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है मेरे भाई? तो ये जो संपन्न हुआ है ये पुणे के अंदर हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। पुणे के अंदर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है मेरे भाई? संन्यास लेने की घोषणा की है जो, ये है मेरे भाई वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है मेरे भाई। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा मेरे भाई? जो ई वेस्ट इको पार्क है ना मेरे भाई, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा होलबी कला में, होलबी कला के अंदर। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, आप सभी के लिए क्वेश्चन ये था कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी कौन बनी है मेरे भाई? तो ये नेविडा बनी है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। आज का जो आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम्स में शामिल किया गया है? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है मेरे भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा मेरे भाई। गुड बाय, टेक केयर।